हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती है। आज की कहानी है रात 10 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं थी और ना ही इस समय मेरे अलावा घर पर कोई और था। श्रीमती जी बच्चों के पास गोवा और हम रह गए अकेले घर पर। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की सी बारिश की बूंदें सावन महीने के कारण बरस रही थीं। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है? उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वह भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भगवान भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे उसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं होती और पानी न बरसता तो रिक्शे में भी नहीं बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? मन से जवाब मिला, हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवा ले ली। बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शे रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपए दिए, गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर ये दवा खा लेना। एक एक गोली ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की बहुत इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वह बोलता रहा और मैं स्तब्ध हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्तरां में बहुत सारी चीजें थीं, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त के मदद के लिए ही भेजा था? हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बना, देवदूत बना उसकी मदद के लिए भेज दिया है। इसलिए कहते हैं, अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गंवाएं। क्या पता ईश्वर ने आपको मौका दिया है उनके प्रतिनिधि के रूप में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना